हजरत को अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु इला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर वक़ाल सुब्हानहु व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। हज़रात उलमाए किराम और आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम जो इस इदारे के मोहतमिम भी हैं जनाब कारी मंजूर अहमद साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, जिनकी दावत पर यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मरतबा हाज़िरी हुई, मैं बिला तमहीद अपनी बात को शुरू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका इमामुल अंबिया सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो तरह के मोजज़े अता फरमाए। एक मोजज़ा इल्मी मोजज़ा है कुरान करीम की शक्ल में, और रहती दुनिया तक ये मोजज़ा रहेगा और यूं ही महफूज रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह करीम ने इस उम्मत के इन मासूम बच्चों के सीनों में रखे हुए दिलों को चुन लिया है। उतरा दिल में है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतरा है, दिल से दिल में मुंतकिल हो रहा है और क़यामत तक यूं ही मुंतकिल होता रहेगा। ये इसकी हिफाजत का बड़ा ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तादाद भी क़यामत में इसीलिए ज़्यादा होगी कि हिदायत का ये मंबा और ये नूर और रोशनी क़यामत तक महफूज रहेगी। लोग इसकी बरकत से ईमान के हल्के में आते चले जाएंगे और क़यामत के दिन सारी उम्मतों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तादाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होगी, क्योंकि ये इल्मी मौजज़ा मौजूद है। रुए ज़मीन पर किसी पैगंबर का, किसी नबी का और कोई मौजज़ा मौजूद नहीं है। सारे मौजज़ात बरहक हैं, हमारा उन पर ईमान है, लेकिन ये एज़ाज़ और ये शर्फ सिर्फ़ इस उम्मत को हासिल है कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मान इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा रहती दुनिया तक महफूज रहेगा, जिसकी बरकत से उम्मत की तादाद बढ़ती चली जाएगी। ये इल्मी मौजज़ा है और इतना बड़ा मौजज़ा है, बल्कि इतनी बड़ी नेमत मैं कहूँ कि सूरह रहमान आप पढ़ते हैं, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों का जिक्र फरमाया, बार बार इस आयत को रिपीट किया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे बंदों मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे। ऐसा ही है ना,
वो नेमतें जो दुनिया में दी हैं उनका भी जिक्र किया, जो आखिरत में अता फरमाएंगे उसका भी जिक्र किया। लेकिन सरे फहरिस्त रहमान कहने के बाद सूरत का टाइटल, सूरत का नाम अर्रहमान, अर्रहमान कहने के बाद पहले सबसे पहले किस नेमत का जिक्र किया? अर्रहमान कहने के बाद अल्लमल कुरान। मैं रहमान हूं, मैंने तुम्हें ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। मेरी किसी नेमत का तुमको झुटला नहीं सकते, पर सबसे बड़ी नेमत मैंने तुम्हें कुरान दिया। और दिया ही नहीं, सिखाया, दिया ही नहीं, उसकी तालीम दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से आपके कल्ब अथर में उंडेला गया, डाला गया। तो जिब्रील अमीन को किसने सिखाया? हक़ ताला शानहू ने। तो कितने खुश नसीब हैं ये कुरान करीम के मुअल्लिमीन कि इनका एक निस्बत हासिल हो रही है इनको खुद रब्बुल आलमीन से, कि मुअल्लिमुल कुरान सबसे पहले वो खुद हैं। हर कुरान पढ़ाने वाले को हम मुअल्लिम कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। जितना भी नाज करे अपनी इस निस्बत पर कम है। बड़ी नेमत है, बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह ताला इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये इल्मी मौजज़ा है। दूसरे मौजज़ात जो मादी मौजज़ात हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों मौजज़ात हैं। सीरत इंसाइक्लोपीडिया में सीरतुन नबी में सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी एक जिल्द मौजज़ात के हवाले से उसमें सारे मौजज़ात मुरत्तब किए हैं। खुशनसीब सहाबा ने अपनी आंखों से वो मौजज़ात देखे, हमने ना देखे। हमारा ईमान है कि वो सब बरहक हैं। बड़ा मौजज़ा है चांद का 2 टुकड़े हो जाना उंगली के इशारे पर। एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। मुशरिकीन आंखों से ये मंजर देख रहे। यकीन आ गया कि वाकई चांद 2 टुकड़े हो चुका। आंखों को मसल मसल के, बार बार रगड़ रगड़ के कि कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। जब यकीन हो गया कि वाकई चांद 2 टुकड़े हो गया, तो बदबख्तों के नसीब में हिदायत नहीं थी। कहने लगे बड़े बड़े साहिर देखे हैं, जादूगर देखे हैं, पर ऐसा जादूगर कि जिसके सेहर का असर चांद तक चला जाए आज तक नहीं देखा। इनकार कर दिया कि यह मौजज़ा नहीं है, यह जादू का असर है, नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन इन तमाम मौजज़ात के साथ साथ जो सबसे बड़ा मादी मौजज़ा अल्लाह करीम ने आपको अता किया वो मेराज का मौजज़ा है, सबसे बड़ा इनाम। और यह मौजज़ा उस वक़्त मिला आपको जब आप मुश्किलात में घिरे हुए थे, दुखों भरी जिंदगी से गुजर रहे थे। मक्का की 13 साला जिंदगी फूलों की माला नहीं थी, कांटों की सेज थी। शेब अबी तालिब की वादी में आपको महसूर कर दिया गया, सोशल बायकॉट किया गया, दरख्तों के पत्ते खाने पर आप मजबूर हुए। 3 साल कोई मामूली अरसा नहीं है। फिर इसी दौरान आपके महबूब चचा अबू तालिब का इंतकाल होता है। आपकी अहलिया सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा, उनका विसाल होता है। ये 2 बड़े गम आप पर आए, इसलिए आपने उस साल को आमुल हुज़्न कहा, गम का साल करार दिया कि दुखों में गमों में साथ देने वाली वो खदीजा दुनिया से चली गई। आप थके मांदे घर तशरीफ लाते थे, गमों से चूर तशरीफ लाते थे, वो तसल्ली देती थी, वो हौसला देती थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी के पीछे तो हकीकत में अल्लाह की नुसरत है, अल्लाह की मदद है, लेकिन असबाब के दर्जे में इस खातून की बड़ी कुर्बानी है। जब आप गारे हिरा में थे तो ये घर से खाना बनाकर उस पहाड़ की चोटी पर जाकर खाना पहुंचाती थी, जहां आज का नौजवान भी चढ़ने से पहले सोचता है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं। रास्ते ना हमवार थे, अब तो निस्बतन हमवार हो गए। फिर भी जाने वाले जाते हैं तो 2-3 बोतलें पानी की साथ लेते हैं, लाठी के सहारे पे चढ़ते हैं। सलाम है ना इस खातून को। एक दिन नहीं मामूल था खाना पहुंचाने का। क्या मकाम है अल्लाह के यहां, क्या अल्लाह अपने बंदों को वफा का सिला देता है। एक मरतबा ये तशरीफ लाई, रास्ते में थी, पहुंची नहीं अभी गार पर। जिब्रील अमीन पहले पहुंच गए। ए अल्लाह की नबी, खदीजा आ रही हैं, खाना लेकर आ रही हैं, आपके पास पहुंचने वाली हैं। जब पहुंच जाएं, हक़ ताला शानहू ने कहा है कि खदीजा को हमारा भी सलाम कह दीजिएगा, और या रसूलल्लाह मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। जन्नत में अल्लाह ने खदीजा के लिए जो महल बनाया है उसकी लोकेशन बड़ी जबरदस्त है। आप मकान बनाते हैं ना तो पहले सोचते हैं कौन सी सोसाइटी में घर बनाओ,
चेक करते हैं, आबो हवा कैसी है, फिजा कैसी है, माहौल कैसा है। जन्नत में, जन्नत की पाक मट्टी पे आलीशान बंगला अल्लाह ने खदीजा के लिए तैयार कर रखा है। इसलिए उनके इंतकाल के बाद भी आप उनको बहुत याद करते थे। सौकन सौकन होती है, चाहे नबी की बीवी हो। हज़रत आयशा कह बैठी, क्या हो गया? उस बुढ़िया का जिक्र आपकी ज़बान पर बार बार आता है, आप भूले नहीं उसको। एक जुमला जवाब में फरमाया, बस आयशा मैं क्या बताऊं तुम्हें, खदीजा थी जो थी। बस एक जुमला, बस खदीजा थी जो थी। अल्लाह अकबर। आज भी जन्नतुल माला में, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र पर जाए ना, यकीन जानिए अब तो जाना बंद कर दिया गया। पहली मर्तबा जब हमारा सफर हुआ, उस कब्र की ज़ियारत, कब्र के पास जब पहुंचे हमारे साथी, तो सबकी कैफियत गैर हो गई। ऐसे अनवारात, ऐसी तजल्लियात, ऐसी बरक़ात। पहली वही के नुज़ूल पर आप बहुत दुखी थे। उस मौके पर भी तसल्ली किसने दी? सैयदा खदीजा ने। घबराते क्यों हैं आप? परेशान क्यों होते हैं? आप बेवाओं का सहारा, आप मिस्किनों का सहारा, यतीमों के वाली, लोगों का बोझ उठाने वाले, मेहमान नवाज। कल्ला वल्ला ला युफजी कल्ला अबदा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह आपके साथ हैं, आपको कभी अल्लाह गमगीन नहीं करेंगे। वर्का बिन नौफल को बुलाया, चचाजाद भाई को बुलाया, तुम पिछली किताबों से वाकिफ हो, तुम जरा मेरे ताजदार को, मेरे सरताज को तसल्ली दो। वो आए, तशरीफ लाए, कहा घबराइए नहीं, लगता है ये वही फरिश्ता आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। काश मैं जिंदा होता जब ये कौम आपको यहां से निकलने पर मजबूर कर देगी। आपने फरमाया, क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया जाएगा? हाँ ऐसा होगा। लंबा किस्सा है, वो नहीं सुना रहा। अर्ज ये कर रहा हूं कि दुखों भरी जिंदगी से गुजर रहे थे। इन दो शख्सियतों का इंतकाल हुआ जो असबाब के दर्जे में आपके लिए बड़ा सहारा थी। ताइफ का सफर हुआ इस उम्मीद पर कि शायद वो मेरी दावत को कबूल कर ले, मेरी दावत पर लब्बैक कहें। उन्होंने जो सलूक किया वो आप जानते हैं। उन बदबख्तों ने बजाय बात सुनने के तौहीन की इंतहा कर दी, गुस्ताखी की इंतहा करते हुए कहा, हम आपसे बात करना गवारा नहीं करते। इस हालत में दुखी दिल से आप वापस तशरीफ लाए और बीच में मलकुल जबाल भी आया। जब उन गुंडों ने ओबाशों को पीछे लगा दिया और आप पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई, आपके जूते खून से लहूलहान हो गए। मलकुल जबाल ने कहा, ताइफ के दोनों पहाड़ अगर आप चाहें तो मैं दोनों को जोड़ दूं, ये अहले ताइफ इन दोनों पहाड़ों के बीच में पिस जाएंगे और नेस्तो नाबूद हो जाएं। आप हाथ उठाएं दुआ के लिए। फरमाया, नहीं मैं बद्दुआ नहीं करता, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी नस्लों में से इन तौफीक अता फरमाएंगे कि वो ईमान कबूल करें। इस हालत में आप वापस तशरीफ लाए। उन्होंने क्या कहा था, हम आपसे बात करना गवारा नहीं करते। गौर कीजिएगा, हक ताला शानहू ने फरमाया, ये क्या जाने आपके मर्तबे और मकाम को, आपका मकाम क्या है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं और ऊपर बुलाकर अपने पास बात करना चाहता हूं, आइए मेरे पास। रात को आराम फरमा रहे थे, उम्मी हानी के घर में तशरीफ फरमा थे। हज़रत अली मुर्तज़ा की बहन उम्मी हानी, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, छत को खोला, छत को खोलकर गैर मामूली तरीके से आपको बाहर निकाला, फिर छत को जोड़ दिया, हरम में ले गए, मिज़ाब रहमत के पास लटाया, ऑपरेशन हुआ, क़ल्ब अतहर को शक किया गया, दिल को बाहर निकाला गया, अल्लाहु अकबर, और उसको धोया गया। एक तश्तरी में ईमान, नूर, हिकमत, आपकी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए, रूहानी पावर को बढ़ाने के लिए सफर था ना, सफर था वले आला का, सफर था ऊपर का, उसके लिए रूहानी पावर चाहिए। फिर माहौल का, सिचुएशन का सामना करने के लिए, सूरत हाल का, आबो हवा का सामना करने के लिए रूहानी पावर चाहिए थी। क़ल्ब अतहर को धोया गया, और धोया किस चीज से गया? अल्लाह जन्नत से हौज़े कौसर का पानी भेज सकते थे, सलसबील की नहर का पानी भेज सकते थे, लेकिन पानी जो इस्तेमाल हुआ जमजम का इस्तेमाल हुआ। बताया कि जमजम के पानी से अफजल पानी कोई नहीं है, अफसर होता तो जन्नत से लाया जाता। धोया गया, फिर उसको सिया गया,
ना जख्म के आसार ना ऑपरेशन के आसार, फौरन दुरुस्त कर हो गए आप। और फिर आपको उस सवारी पर सवार कराया गया जिसको आप सुनते हैं उलमा से बुराक कहा गया। बुराक बर्क से है, बर्क कहते हैं बिजली को। आप जानते हैं कि सबसे तेज रफ्तार चीज क्या है? रोशनी। सबसे तेज रफ्तार। मक्का मुकरमा से अल-कुद्स तक का सफर 1 महीने का सफर है। उस जमाने में घोड़ों पर ऊंटों पर होता था। जिस सवारी पर सवार कराया गया उसकी रफ्तार रोशनी से भी ज्यादा तेज। आपका पहला पड़ाव, तफसील बयान नहीं कर रहा, अल-कुद्स में हुआ। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे। आपको मुसल्ले पे खड़ा किया गया, आपने नमाज पढ़ाई। नबी तो आप थे ही थे, इमामुल अंबिया का शरफ भी मिल गया। सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई। यहां जो बात अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो चाहिए। यहां सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में एक जुमला आया है, लिनुरियहु मिन आयातिना। मैंने ये मेराज का मौजज़ा अपने नबी को इसलिए अता किया ताकि मैं अपने नबी को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाऊं। उन निशानियों में क्या निशानी कि आपका ताल्लुक था आलम दुनिया से, आप आलम दुनिया के बाशिंदे थे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम आलम बरज़ख के बाशिंदे थे। अंबिया आलम बरज़ख के बाशिंदे थे ना, जा चुके थे अल्लाह के पास। ये कुदरत का निशान इससे पहले जाहिर नहीं हुआ। एक आलम दुनिया का बाशिंदा हो जिंदा हालत में, उसकी मुलाकात उन लोगों से हो रही हो जो आलम बरज़ख में अल्लाह ने अपने कुदरत की ये निशानी दिखाई। सबको वहां जमा किया और जमा करके आपको मुसल्ले पर खड़ा करके ऐलान करवाया कि आप जिन्नो इंस के नहीं बल्कि सारे नबियों के भी आप इमाम। इमामुल अंबिया का लक़ब इसी हवाले से आपको दिया जाता है। और फिर आपका ये सफ़र जो यहाँ तक हुआ, ये सफ़र कहलाता है इसरा। लोगों को तअज्जुब होता है कि ये कैसे हो सकता है। बाज़ लोग कहते हैं जी ये रूहानी सफ़र था। भाई रूहानी सफ़र मौजज़ा थोड़ा ही है। आप भी ख्वाब में उड़ते हैं फिजाओं में, आप भी जा सकते हैं ऊपर ख्वाब में। फिजिकल बॉडी के साथ हुआ, ये जिस्मानी हालत में हुआ, जिस्म मारूह हुआ। इसलिए करीम रब ने जब इस किस्से को शुरू किया ना 15वें पारे में, तो पहला लफ्ज क्या फरमाया? सुबहान अल्लज़ी यसरा। मेरा नबी गया नहीं, मैं ले गया। मेरे नबी ने कब दावा किया कि मैं गया? मैं कह रहा हूं मैं लेकर गया। बात तो जब होती, एतराज जब होता जब नबी ये दावा करता। नबी दावा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मैं लेकर गया। और लेकर वो गया सुबहान जो सारी कमजोरियों से पाक है। कुदरत वाला, ताकत वाला अल्लाह वो लेकर गया। आमतौर पे आप मना क्या करते हैं सुबहान का? पाक कहते, यही मना करते हैं ना। अल्लाह पाक है, अंबिया पाक हैं। अंबिया पाक हैं, गुनाहों से मासूम हैं। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अंदर कमजोरियां इस माने में कि भूख का लगना कमजोरी है, प्यास का लगना कमजोरी है, थकन का होना कमजोरी है। अंबिया को प्यास लगती थी नहीं लगती थी? भूख लगती थी, थकन होती थी, नींद आती थी, बुखार होता था, सेहर तक हुआ। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुनाहों से मासूम और पाक हैं। लेकिन इंसानी कमजोरियां, बशरी तकाजे जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, इससे पाक नहीं है। अल्लाह इससे भी पाक है। मेरा अल्लाह इससे ही पाक है। इसलिए अल्लाह ताला ईसाइयों से कहते हैं तुमने खामखा ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी मां को खुदा बना दिया। काना याकुलान ताम, तो खाना खाते थे। जो खाना खाए उसे भूख लगी, जो भूख लगी वो खाने का मोहताज, जो मोहताज वो खुदा। कैसे खाते? नहीं खा। हजरत मरियम भी खाना खाती थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी खाना खाते थे। आसान सी दलील दी समझाने के लिए, गांव देहात का बुद्धू भी समझ जाए। अल्लाह हर किस्म की कमजोरी, थकन से पाक, खाने से पाक, हर किस्म के ऐब से पाक, बेऐब अल्लाह, कुदरत वाला अल्लाह ले गया। उसके लिए ले जाना कोई मुश्किल नहीं। वक्त पे उसका कंट्रोल, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सूरज, चांद, सब पे उसका कंट्रोल। उसने वक्त की रफ्तार को थाम लिया। असरा बेअब्दिही, सैर कराई अपने बंदे। अब्दी का इतलाक, उलमा बैठे पूछे, अबद का इतलाक रूह पे नहीं होता। अबद का इतलाक जिस्म मरूह पे होता है। फिजिकल बॉडी के साथ इस जिस्मानी कैफियत में आप तशरीफ ले गए। पहला सफर आपका इसरा कहलाता है जो अल-कुद्स तक हुआ। अगला सफर मेराज कहलाता है। मेराज उरूज से बना है। यूं कहिए कि जैसे हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर जाने के लिए लिफ्टें लगाते हैं ना,
लिफ्टों के जरिए ऊपर जाते हैं। मेरे करीम रब ने अपने हबीब को ऊपर ले जाने के लिए पता नहीं क्या खूबसूरत लिफ्ट लगाई होगी, और जिब्रील अमीन आपके साथ थे। लंबा किस्सा है, बीच में सबको मैं छोड़ रहा हूँ। किस किस पैगंबर से मुलाकात हुई? वही अंबिया जो वहां मौजूद थे। अब कोई पहले आसमान पे है, कोई दूसरे पे है, कोई तीसरे पे है, पलक झपकने की देर में सब वहां मौजूद है। इसलिए कि रूह की रफ्तार, रूह के सफर की रफ्तार ख्याल से भी ज्यादा है। ख्याल है ना, आप बैठे बैठे यहां ख्याल करें, तसव्वुर करें मैं लाहौर बैठा हूं या लाहौर जा रहा हूं, ख्याल है। तो ख्याल ऐसी चीज है कि जिसकी तेज रफ्तारी की कोई इंतहा नहीं है। रूह की रफ्तार ख्याल से भी आला। अंबिया वहां, यहां तक कि बैतुल मामूर के पास अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इस्तकबाल किया, सलाम किया। पहली मुलाकात अल-कुदस में हुई, दूसरी मुलाकात वहां हुई, तीसरी मुलाकात जन्नत में हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इस दौरान भी जितने वाकयात पेश आए, बड़ी तफसील है उसके अंदर, मैं उन सबको छोड़ता हूं। लेकिन मैं आज इस मजलिस की बरकत से आपको सिर्फ मेराज के दो तोहफे, दो सबक बताता हूं। असल चीज तो सबक है ना, इससे तो आप सुनते रहते हैं कि वाकई मेराज से दो सबक हमारे लिए क्या अहम सबक है। पहला सबक सुना होगा उलमा से आपने, 50 नमाजें दी गई, रास्ते में अल्लाह के कलीम खड़े थे, दो भी नहीं पढ़ती मेरी उम्मत थी, 5, ये 50 कहां से पढ़ेंगे, मुझे तजर्बा है, जाइए। आप गए, 5 माफ हो गई, फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर आए, चक्कर लगवाए, 4-5 चक्कर लगवाए। उस्ताद जी फरमाते थे, मौलाना सरफराज खान साहब सफदर नव्वरल्लाहु मरक़दहू, कि मूसा अलैहिस्सलाम यूं भी कह सकते थे, जाइए 45 इकट्ठी माफ करा के आइए। ये 5-5 का क्या चक्कर है, 5-5 माफ हो रही हैं, फिर भेज रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। फरमाते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का अपना एक मसला अटका हुआ था। वो क्या था कि जब वो दुनिया में अल्लाह के पैगंबर और नबी थे तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि या अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दे। है ना ये किस्सा सारा कुरान में, और दीदार नहीं हो सका था। तजल्ली डाली थी तूर पहाड़ पे, और तूर पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, माफी मांगी कि मैंने क्या दरख्वास्त कर दी, दुनिया में आंखों से ज्यादा दीदार नहीं हो सकता। हैरान हो गए कि मैं तमन्ना कर रहा हूं, मांग रहा हूं, मुझे दीदार नसीब नहीं हुआ, और एक ये जिन्हें अपने पास बुलाया गया और बुलाकर अपना दीदार कराया। तो तुमने उनको नहीं देखा मूसा, रब को नहीं देखा, तो उनको तो देखो जो रब को देख कर आए हैं। वो हुस्ने मुतलक का अक्स जिसके चेहरे पर आया है उसको देखो, बार बार रोको रास्ता उसका, वरना वो चले जाएंगे, उतर जाएंगे जमीन पर। इसलिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं, बार बार चक्कर लगा। हाजी हज करके आते हैं, तो क्या हुक्म है कि एयरपोर्ट पे जाके मिलो, रास्ते में मिलो, घर पहुंचने से पहले मिलो, दुआएं कबूल होती हैं। नमाज पढ़ी है शाह की, तो कभी कहीं आया कि नमाज पढ़ के नमाजी बाहर निकले तो गेट पे खड़े हो जाओ, सबसे मुसाफा करो? कहीं भी नहीं। रोजा अफ्तार किया, इसने सारा दिन भूखा प्यासा रहा है, इससे मुसाफा करो। लाखों रुपए ज़कात निकाल के आ रहा है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करके आ रहा है, इससे मुसाफा करो। हाजी के बारे में कि मुसाफा करो, क्यों? तुम तरसते रहे अल्लाह के घर को देखने के लिए, नहीं जा सके, ये देख कर आया है, तुमने उस घर को नहीं देखा, उसको देख लो जो उस घर को देख कर आया है, उसी की ज़ियारत करो। ऐसा ही है ना? तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इसलिए बार बार रोक रहे हैं। 50 की बजाय 5 नमाजें जब रह गई तो फिर दरख्वास्त कर रहे हैं, क्या हया आती है, शर्म आती है। जवाब मिला, मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, बात मेरे यहां तब्दील नहीं होती। 50 लोहे महफूज में लिख दी हैं, अब पढ़ेंगे 5, सवाब मिलेगा 50 का। तो मेरे भाइयों, मेराज के मौके पर मिलने वाला ये तोहफा नमाज, अल्लाह के वास्ते इसकी कदर करो। ये तोहफा है, तोहफा, ये बोझ नहीं है। तोहफे को बोझ समझते हैं? हज़रत थानी फरमाते थे नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह के बंदो बोझ न समझो, बोझ न समझो, अरे दवा समझ कर पढ़ लो। एक वक्त आएगा कि यही दवा गजा बन जाएगी। बच्चा है ना छोटा, वो कहां दवा पीता है, माँ बाप पकड़ के जबरदस्ती डोज देते। बड़े बूढ़ों को जबरदस्ती दवा देनी पड़ती है, तबीयत नहीं चाहती, तबीयत में तकद्दुर होता है, दवा से मुनासबत नहीं होती। लेकिन भूखा हुआ आदमी, उसकी मिन्नतें करनी पड़ती है, खाना खाओ, भूखा है, गजा दोगे, रगबत से खाएगा, शौक से खाएगा, उसकी गजा है, वो गजा है। दिल नहीं चाहता, दवा समझ के पढ़ लो।
एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये गजा बन जाएगी, फिर चैन नहीं आएगा छोड़े पड़े रहने, फिर चैन नहीं आएगा। रब के रहमत के दरवाजे को खटखटाता है नमाजी जब नमाज में होता है। अब तो घंटियां लग गई, घंटियां बजाते हैं ना। पहले जमाने में लोग बादशाहों के गेट पे भी आके दस्तक दिया करते थे। क्या ये इतना बेरहम बादशाह नहीं है कि तुम दरवाजा खटखटाओ और ना खोलेगा वो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु फरमाया करते थे, हमें नमाज का इंतजार रहता था। जब कोई मसला पेश आता था तो इंतजार रहता था कि कब नमाज का वक्त आएगा कि अपना मसला अल्लाह के सामने पेश करेंगे नमाज पढ़ के। अल्लाह बड़े कदरदान है मेरे बंदो। अल्लाह पाक की सिफ़त है शकूर। शकूर के माने है कदरदान। कोई भी आपने अमल किया उसकी रजा के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर है। नमाज पढ़ी आपने, या अल्लाह तेरे लिए नमाज पढ़ी है, इसके बाद दुआ करेंगे, दुआ कबूल होगी। तो ये नमाज का बहुत बड़ा तोहफा है, हमने इसको बोझ समझ लिया है। आज की इस रात की मुनासबत से तय कर लें कि इंशाअल्लाह सब नमाजी बनेंगे ना, सब नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे, अल्लाह के घर में जाके पढ़ेंगे। बोझ ना समझो, ये ना जवाब दिया करो मौलवी साहब मेरा और मेरे रब का मामला है, छोड़े। तोहफा है और आप क्या कह रहे हैं मेरे और मेरे रब का मामला है, पढ़ूं ना पढ़ूं। कोई जुम्मे को आ रहा है, कोई ईद पे आ रहा है, कहता हूं पक्का मुसलमान, नमाज एक नहीं पढ़ता, सिर्फ जुम्मा पढ़ता है, कहता है मुसलमान हूं, सिर्फ ईद पढ़ता है, कहता पक्का मुसलमान हूं। नमाज ये सर है ना, सर कट जाए, इस बॉडी की क्या हैसियत है? नमाज जिंदगी से निकल जाए, ईमानी जिंदगी का आपने सर काट दिया, ईमानी जिंदगी का खात्मा कर दिया आपने। इसलिए दोस्तों ये बढ़िया तोहफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उम्मत को मिला। हर रोज मस्जिद की मीनारों से आवाज बुलंद होती है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ। कितने हैं जो उस पर लब्बैक कहते हैं? एक तो ये तोहफा था। दूसरा तोहफा जो शायद आपने पहले ना सुना होगा, शायद पहली मरतबा आप मुझसे सुने, कि जब जन्नत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई ना, जन्नत में तीसरी मुलाकात, तो कहा जाकर मेरे बेटे, क्योंकि आप औलाद भी तो थे ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, बेटे जाकर अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, कह दो सारे, वालैहि वालैहिमुस्सलाम, वालैहि वालैहिमुस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस उम्मत को कितना बड़ा एजाज इसके लिए कि वो सलाम भेज रहे हैं, और किसके वास्ते से भेज रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। इसलिए इस मौके पर हम सबको कहना चाहिए बार बार, वालैहि वालैहिमुस्सलाम, उन पर भी और सारे नबियों पर सलाम। दूसरी बात यह फरमाई कि जाकर अपनी उम्मत को बताइएगा कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाक है, जन्नत की मिट्टी बड़ी पाक है, व माओहा आज़बुन, उसका पानी बड़ा मीठा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आदमी सोचता है ना कि जहां घर बना रहा हूं जमीन कैसी है, पानी है कि नहीं है, तो मीठा है कि कड़वा है, सोचता है ना। तो जाकर बताइए कि जमीन बड़ी पाक है, पानी बहुत मीठा है, लेकिन अगला जुमला क्या है चटियल, है चटियल। उसको आबाद करने का तरीका क्या है कि दुनिया के अंदर जो भी अमल करेंगे, ईमान, अमाल सालेहा, जिक्र, तिलावत, रोजे, जितनी भी शक्लें हैं इबादत की, उससे ये प्लाट आबाद होगा जन्नत का, ये जमीन आबाद होगी। हर जन्नती के नाम पर प्लाट जन्नत में अलाट हो चुका है, लेकिन उसकी आबादी का दारो मदार हमारे ऊपर है कि हम इस दुनिया के अंदर उसको कितना आबाद करते हैं। रूह निकले जन्नत में जब जाएं तो वो सब कुछ तैयार हो, वो वही तो सिला होगा हमारे अमाल का। आज ये लोग, ये गैर मुस्लिम, चांद की खाक छानने के बाद अभी मुख्तलिफ सैयारों का रुख किया इन्होंने, वहाँ की मिट्टी चेक कर रहे हैं, वहाँ का पानी चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं कि ज़िंदगी की कितनी सहूलतें वहाँ हासिल हैं। आया हम वहाँ पर डेरे डाल सकते नहीं सकते, वहाँ आबादी का इंतज़ाम कर सकते नहीं कर सकते, कर रहे हैं ना, आपको पता है, कोशिश में है ना, खलाई बोर्ड के जरिए जाते हैं, अरबों डॉलर खर्च करते हैं। इम्कान की दुनिया में हैरान सरकर्दा है, क्योंकि उनको ये अब यकीन आ गया कि ये दुनिया रहेगी नहीं, एक दिन ये जमीन रहेगी नहीं, फना के घाट उतर जाएगी। अब तो वैसे ही क़यामत की निशानियां, जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, बर्बादी की तरफ जमीन वैसी। वो इस कोशिश में है कि ये सैयारा अगर तबाह होता है तो कोई और सैयारा इसका नेमुल बदल हम ढूंढें। आजकल इन्होंने मरीख का रुख कर रखा है, वहां पर चेक कर रहे हैं वहां पर कि क्या क्या सहूलतें और कैसे कैसे आबादी हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों, 1400 साल पहले
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रिपोर्ट दे दी कि रहने की जगह दुनिया के बाद जन्नत है। और कोई सयारा, ये भी सयारा है ना, जमीन भी एक सयारा है ना भाई। रहने की जगह इसके बर्बाद होने के बाद और कोई नहीं है सिवाय जन्नत के, लेकिन उसकी आबादी का जरिया क्या है? दुनिया में किए जाने वाले आमाल सालिहा। मिसाल के तौर पे आपने फरमाया, बेटे जाकर उनसे कहना खास तौर पर कसरत से पढ़ें सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तीसरा कलमा कसरत से पढ़ें। वो हदीस से इसके साथ जोड़ें जो आप सुनते हैं उलमा से, खास तौर पर दावत तबलीग वालों से, वो सही हदीस है, मुस्लिम की हदीस है कि जब मोमिन एक मरतबा कहता है ना सुभान अल्लाह, जन्नत में अल्लाह उसके लिए इतना बड़ा दरख्त लगा देते हैं, इतना बड़ा दरख्त सायादार, तेज तरीन घोड़ा उसके साये के नीचे दौड़ता रहेगा, 100 साल तक दौड़ता रहेगा, उसका साया खत्म नहीं होगा। यकीन रखो इस पे। मसला सारा क्या है कि आज उम्मत का यकीन उठ गया है, न वादों पर यकीन है, न वईदों पर यकीन। अमेरिका ने कह दिया यकीन है, बरतानिया ने कह दिया यकीन है, रशिया ने कह दिया यकीन है। अल्लाह के सच्चे नबी फरमा रहे हैं यकीन रखो ऐसा होगा। तो कहा उनसे कहिए कसरत से मेरा जिक्र करें, खास तौर पर ये जुमला सुभान अल्लाह बहुत अदीम जुमला है। इससे भी छोटा जुमला है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक सहाबी आए, नमाज के लिए आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ा हो गया हूँ, हाफजा कमज़ोर हो गया है, बात याद नहीं रहती, कोई मुख्तसर सी बात बताएं ताकि मैं उस पर अमल कर सकूं। पहली बात आपने ये इरशाद फरमाई, जब तुम वुजू करके घर से निकले मस्जिद की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में जितनी मखलूक थी, दरख्त थे और पहाड़ थे, टीले थे, कच्चे घर थे, हर घर से, हर दरख्त से, हर तोदे से, हर टीले से तेरे लिए इस्तिग़फ़ार की दुआएं हुई हैं। और देखो तुमने कहा है ना कि मुख्तसर अमल बताऊं, तो फजर की नमाज जब पढ़ लो, इदा सल्लैत सुबह फकुल सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सलास मर्रात, 3 मरतबा फजर की नमाज के बाद ये पढ़ लिया करो सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आखिरत में तो जो मिलेगा वो मिलेगा, दुनिया में अल्लाह तुम्हें इसकी बरकत से मूजी बीमारियों से बचाएगा। मूजी बीमारी क्या है? फालज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर हो जाए, ये बीमारियां आजकल मूजी बीमारियां ऐसी ऐसी के बड़ों ने नाम भी नहीं सुना था। इस कलमे की बरकत से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे, तुम्हें मोहताजी से बचाएंगे और तुम्हें मूजी बीमारियों से तुम्हारी अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। ये 2 तोहफे दे के जा रहा हूँ, एक तो नमाज का आपने मुझसे याद किया है, पक्का पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा ये तोहफा कि फजर की नमाज के बाद ये पढ़ें, इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह पाक हैं, अल्लाह पाक हैं, अल्लाह पाक हैं। एक वक्त आएगा कि इसकी बरकत से अल्लाह आपको पाक कर देंगे, आपके ख्याल पाक हो जाएंगे, आपकी सोच पाकीज़ा हो जाएगी, दिल दिमाग पाक हो जाएगा जब कसरत से इस कलमे का विर्द करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैंने बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत है कारी साहब की इस बस्ती में, इस आबादी में, और ऐसी रौनक ज़बरदस्त माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़ में बच्चों ने आपको बहुत कुछ सुनाया। ख़ास तौर पे आखिर में आने वाले बच्चों ने जो माशाअल्लाह अरबी का खुतबा और तकरीर सुनाई। अल्लाह मज़िद फ़ज़िद अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में, इल्म में, अमल में बरकत नसीब फरमाए। इस इदारे को उस पूरे इलाके के लिए खैर के फैलने का, हिदायत के फैलने का अल्लाह ताला ज़रिया बनाए। इसकी बरकत से अल्लाह ताला पूरे महल्ले को हर तरह की आफात से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।